शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मुसल्लह फ़ौज के सरबरा फील्ड मार्शल जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर अहमद और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद आसिम मलिक साहब और ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस चीफ अहमद शरीफ चौधरी साहब और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा और वज़ीर सेहत जो भी हैं और NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब मोहम्मद याहिया अफरीदी साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और सदर पाकिस्तान जनाब मोहम्मद आसिफ अली जरदारी साहब। यहूदियों का, कादियानियों का, शैतान के पुजारियों के हरीफ नवाज शरीफ शहबाज शरीफ। पहली बात तो ये, उनके दुश्मन नवाज शरीफ शहबाज शरीफ हैं, बेशक हैं, होना भी चाहिए। और चारों सूबों की नहीं बल्कि 5 सूबों की जंजीर आसिफ जरदारी बेनज़ीर। क्योंकि यहूदियों से, कादियानी मुर्जाइयों से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान यहूदी बहुत बड़ी तादाद में नौजवान लड़कों को खुदकुशियाँ सुसाइड करवा रहा है और नौजवान लड़के लाइल्मी में, बेखबरी में, नासमझी में, गौर फिक्र ना होना, ध्यान ना होना, इल्म ना होना, तवज्जो ना होना और मालूमात ना होने की वजह से इमरान खान को नबी इमाम मेहदी मानकर मुसलमान से काफिर होते जा रहे हैं। और कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है कि तुम उस वक्त मोमिन मुसलमान नहीं हो सकते हो जब तक कि तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मालो मता, अपनी जायदाद, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों से बढ़ करना चाहो। तो PTI के नौजवान लड़कों से पूछा जाए कि भाई इमरान खान तुम्हारे लिए क्या है, तो वो कहते हैं भाई इमरान खान सब कुछ है। बेवकूफ़ों, सब कुछ इमरान खान नहीं है। इस बात पर मैं कोयटा के नौजवान लड़कों से भी उलझा था। मैं ये बात मैं 2024 की कर रहा हूँ। मैं अब 2025 भी ख़त्म होने जा रहा है। आज दिसंबर की 30 है, दिसंबर 30 2025 और कल 31 दिसंबर ख़त्म हो जाएगी रात को और 1 जनवरी 2026 का इंशाअल्लाह ताला आगाज़ हो जाएगा। लेकिन मैं ये बता दूं कि हम मोमिन मुसलमानों का जो साल है वो मुहर्रम से शुरू होता है। अब नौजवान लड़कों को क्या बोलें, वो ऐसी कोई बात वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। वो तो 9:30 के मौके पर जो नौजवान लड़के आतिशबाजी, अल्लाह गुल्ला, चिल पार्टी और बाइकों पर बैठ कर लोगों को डराना धमकाना, उनको खौफजदा करना और बाइक रेसिंग करना, वन व्हीलिंग करना, ये सारे काम करते हैं और असले का भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसी दिन हमारी यहूदी कम्युनिटी के इलाके कालापुर पाक जुमला कॉलोनी से, हज़ारा कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी से लड़के बड़ी तादाद में निकलते हैं, साहिल समुंदर पे जाते हैं, लड़कियों से बदतमीज़ी, टारगेट किलिंग, चोरी, डकैती, छीना झपटी की जाती है। क्योंकि ये काम हमारे यहूदी ख़ानदान के PTI और TTP के बड़े यहूदी करवा रहे होते हैं। और फिर थानों में जाकर, फ्रियाद थाने में जाकर, जो हमारी यहूदी कम्युनिटी का थाना है, तो वहाँ कोई ना कोई PTI का बड़ा पहुंचकर लड़कों को छुड़वा लेता है, या साहिल समंदर के थानों में जाकर, जो गलत हरकत है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। अब बात मैं कर रहा था कि होली फैमिली अस्पताल में डॉक्टर एजाज भट्ट साहब को निकाल दिया गया है और बदले में एक मुल्क दुश्मन को, डॉक्टर महमूद अख्तर मलिक को, वहाँ पर MS मेडिकल सुपरिटेंडेंट बना दिया गया है। और होली फैमिली के सारे गेट बंद हैं, सिर्फ एक गेट खुला हुआ है, जो मेडिकल स्टोर वालों ने मुझे बताया था कि भाई इन गेटों को खुलवाओ, यहाँ पे आपके जाने के बाद ये सारे गेट बंद हो गए हैं। अब ये नहीं पता कि डॉक्टर महमूद अख्तर मलिक ने या मलिक महमूद अख्तर ने क्यों बंद करवाएं। वैसे ये
डॉक्टर महमूद अख्तर मलिक ने 3 से 4 बार कोशिश की थी कि मुझे हॉस्पिटल से निकाल दिया जाए। मुझे पुलिस के हवाले किया गया, पुलिस मुझे थाने लेके गई, न्यू टाउन थाने वालों को मैंने लेटर दिखाया, थाने वालों ने मुझे छोड़ दिया। मैं दोबारा होली फैमिली आ गया। लेकिन इस बार जो लड़का आया था तो वो ये कह रहा था कि तेरे हम बोरी बंद लाश बनाएंगे। तो मैंने कहा यार ये खामखा ये बंदा मेरे साथ उलझ रहा है, हॉस्पिटल से चले जाओ तो ज़्यादा बेस्ट है। और फिर हैदर नाम का एक लड़का भी था जो मुझे डरा धमका रहा था। तो ये लोग इन तरह की हरकतों में शामिल हैं। अब ये एक और बात है, होली फैमिली अस्पताल में हमारी यहूदी कम्युनिटी का 6 कोने वाला, 8 कोने वाला, 12 कोने वाला सितारा बना हुआ है। और वो 12 कोने वाला सितारा चर्च पे बना हुआ है, यानी कि सलीब में एक क्रॉस होता है, इसमें 2 क्रॉस हैं। एक ऊपर दिया गया है क्रॉस कर रहा है जो सलीब के निशान को, दूसरा नीचे क्रॉस दिया गया है जो क्रॉस कर रहा है सलीब के निशान को, यानी कि यहूदियों का 12 कोने वाला सितारा बनाया गया है ये। अब डॉक्टर एजाज भट्ट साहब तो बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन महमूद अख्तर मलिक जो है वो ज़्यादातर नीले रंग की शर्ट पहने रहता है और नीली जीन्स भी। और हमारे यहूदी ख़ानदान के इमरान खान को वो सपोर्ट कर रहा था। वो मुझे 2 बार पुलिस के हवाले किया गया, फिर इससे मैं एक बार कमरे में जाके भी मिला। तो ये इंतहाई मुंतकिम मिजाज किस्म का डॉक्टर है। और दूसरे डॉक्टर जो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं वो जानबूझकर वार्डों में नहीं आ रहे थे ताकि डॉक्टर एजाज भट्ट साहब को हटाया जाए। तो ये हमारी यहूदी कम्युनिटी की पुरानी प्लानिंग होती है। जैसे हमारी यहूदी कम्युनिटी का ये मानना है कि बैंकाल हबीब और हबीब मेट्रोपॉलिटन में जो शैतान के बाप की जो तस्वीर बनाई गई है, नशा देवता भी जिसे कहा जाता है, कि जिस चीज़ को छुपाना हो उसे लोगों के सामने कर दो, लोगों को नज़र ही नहीं आएगी। तो यहाँ भी लोगों को ये दिखाया गया कि डॉक्टर एजाज भट्ट साहब जो हैं वो अपने एयर कंडीशन कमरे में बैठे रहते हैं, कोई काम काज करते नहीं हैं, छुट्टियाँ मारते रहते हैं आए दिन। और तो उनके पीछे अस्पताल जो है कौन चलाएगा। तो इसी बात का फ़ायदा डॉक्टर महमूद अख्तर मलिक ने उठाया, या अख्तर महमूद मलिक ने, जो भी इसका नाम है। और ये इंतहाई कोई बदमिजाज किस्म का डॉक्टर रही है, यानी कि यूँ समझ लिया एक दादागिर, एक बदमाश को इस साल हॉली फैमिली का MS मेडिकल सुपरिटेंडेंट बना दिया गया है। जो ज़ाहिरी बात है हर गलत वो काम करेगा जिससे पीटीआई को फ़ायदा हो। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में रहमत में हिफाजत में रखे, और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्द और तो बच्चों बूढ़ों को भी हमारे यहूदी ख़ानदान के इमरान खान यहूदी के शर से, डॉक्टर महमूद अख्तर मलिक यहूदी के शर से, क्योंकि ये भी यहूदियों को ही सपोर्ट कर रहा है। और कुरान पाक में आया तर्जुमा मौजूद है कि तुम में से जो कोई यहूदुन नसारा की पैरवी इख्तियार करेगा रोज़ क़यामत कब्र में से उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। तो मैं तो कुरान पाक से बात कर रहा हूँ। और आरिफ अलवी यहूदी के शर से, और ISI के साबिक़ चीफ जनरल फैज़ अमीन ईरान के यहूदी जो पाक फौज पे हमले और बम धमाके करवा रहा था। तो इन तमाम यहूदियों के शर से अल्लाह ताला अपनी पनाह में रहमत में हिफाजत में रखें। आमीन या रब्बुल आलमीन अर्हमुर राहिमीन। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आमीन या रब्बुल आलमीन अर्हमुर राहिमीन। अल्लाह हाफ़िज़।